मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था राइट फ्रॉम माइक्रो मिनी स्कर्ट टू घूंघट वाली साड़ी। मेरे हस्बैंड लाइक अ टिपिकल हस्बैंड, भाई 15,000 की जॉब है छोड़ दो, ऑफिस में जाती हो, इतने लड़के रहते हैं वहाँ पे, तुम्हें देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ी बेचारी टाइप से देखा जाता था कि इसकी तो सरकारी नौकरी लगी नहीं है तो प्राइवेट जॉब में है। मैंने खुद को क्वेश्चन किया और वो था टाइम डिसीजन मेकिंग का। हमने गड्ढा खोदा, हमने 27,000 रुपए का बस इन्वेस्टमेंट किया और 70,000 रुपए मुनाफा। हम उद्यमी बना रहे हैं, हम बिहार के हर एक घर से उद्यमी निकालेंगे। आप अपने उद्देश्यों का निर्माण स्वयं करें, नहीं तो कोई दूसरा आपका इस्तेमाल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कर लेगा। मैं हूँ आस्था और मैं हूँ ग्रामश्री किसान की CEO और फाउंडर, और मैं जोश टॉक बिहार के माध्यम से अपनी कहानी, ग्रामश्री किसान की कहानी आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं पटना में पली बड़ी हूँ। 2002 की बात है, जब बिहार पटना बहुत सुरक्षित नहीं हुआ करता था लड़कियों के लिए, तो मुझे पटना से बाहर भेज दिया गया। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से +2 किया, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। पुणे से पढ़ाई करके मैं वापस 2009 में बिहार वापस आई। तो तभी था कि मैं 6-7 साल से बाहर थी। यहाँ टाटा टेली सर्विसेज में जॉब की ओपनिंग थी एज अ स्विच इंजीनियर, तो मैंने भी मजाक में इंटरव्यू दे दिया और मेरा हो गया। फिर मम्मी पापा को लगा कि लड़की 6-7 साल से बाहर थी, तो कुछ दिनों तक वो चलो पटना में अब जॉब कर ले, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद बाहर जाएगी। पर क्या हुआ कि यहाँ पर आई तो शादी भी हो गई 2009 में। सो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था राइट फ्रॉम माइक्रो मिनी स्कर्ट टू घूंघट वाली साड़ी। जब जहाँ मेरी शादी हुई वो एक जॉइंट सी फैमिली थी, और जब मैंने जॉब भी तभी स्टार्ट किया था उसी साल। और मेरे हस्बैंड लाइक अ टिपिकल हस्बैंड, और ही वाज लाइक कि भाई 15,000 की जॉब है छोड़ दो, ऑफिस में जाती हो, इतने लड़के रहते हैं वहाँ पे, तुम्हें देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉज लाइक, तब मैंने उसको यही रिप्लाई दिया कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो क्लास में 100 में से 90 लड़के थे और 10 लड़कियां थी, तो पापा ने तो कभी नहीं बोला कि इंजीनियरिंग छोड़ दो। और फिर जब जॉब भी किया मैंने, तो उसमें 95% मेल एम्प्लॉयज़ थे और 5% बस फीमेल एम्प्लॉयज़ थी। तब भी मम्मी ने नहीं बोला कि जॉब छोड़ दो, लड़के देखते हैं। तो भाई जिसने 25 साल तक पाला, जिसने बड़ा किया, जिसने पढ़ाया, जिसने सारे पैसे लगाए और जिनकी मैं पूरी इन्वेस्टमेंट हूँ, जब उन्होंने नहीं बोला जॉब छोड़ने को, तो मैं तुम्हारे बोलने पर क्यों छोड़ूं। फिर मैंने टाटा टेली सर्विसेज में जॉब किया। फिर क्या हुआ कि CDMA और GSM का मर्जर हो गया, तो जॉब्स में अट्रिशन होने लगे, लोगों को हटाए जाने लगे। तो सारा ऑफिस जमशेदपुर शिफ्ट हुआ था और मेरा ट्रांसफ़र जमशेदपुर हुआ। बट क्योंकि मेरे पास लोकेशन कंस्ट्रेंट था, मुझे ससुराल वालों ने जमशेदपुर जाने नहीं दिया, मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तभी कॉल आया मुझे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बिहार सरकार से, और वो मुझे रोल ऑफर कर रहे थे एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट फिशरी डिपार्टमेंट में। तो तभी भाई साहब मैं इतनी खुश हुई कि कुछ सरकारी टाइप सा जॉब ऑफर हो रहा है। और हम लोग ना, आई वॉज फीलिंग वेरी अंडररेटेड। मुझे बड़ी बेचारी टाइप से देखा जाता था कि भाई, स्पेशली उस फैमिली में जहाँ पे सारे लोग सरकारी नौकरी में हो और स्पेशली आपका हस्बैंड सरकारी नौकरी में हो, तो मैं हमेशा एक अंडररेटेड सी कि भाई इसकी तो सरकारी नौकरी लगी नहीं है तो प्राइवेट जॉब में हो। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया, बिना सोचे हुए कि मुझे फिश फार्मिंग में क्या आता है, मुझे मछली पालन में क्या आता है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे प्रेमाइसिस बहुत गंदा था, वॉशरूम इतनी गंदी थी, वो पान की पीक, गुटखा के रैपर्स। सो आई वेंट टू माई बॉस, और बिल्कुल डरी सहमी हुई सी एक दिन बहुत हिम्मत जुटा के कि सर यहाँ पे मुझसे काम नहीं हो पाएगा, है ना। सो मुझे लगा बड़ा गुस्सा करेंगे, बट बड़े कामली उन्होंने मुझे एक और जॉब ऑफर किया एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, एक प्राइवेट कंपनी स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि एक ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फर्म थी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के क्षेत्र में। पर इस बार ना मैंने पढ़ाई शुरू की। मैंने बहुत पढ़ाई की, जितना इन्फॉर्मेशन फिशरी में, डेयरी में, गोट्री में, पोल्ट्री में एक्सट्रैक्ट कर सकती थी पढ़ लिख के, मैंने उतना किया। इनफैक्ट जब मैं ऑब्सेस्ड हो रही थी अपनी बकरी और मुर्गियों से, तभी मुझे एक और कॉल आता है, और कॉल आता है मुझे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडिया में टॉप 7 ब्यूटीफुल वुमेन, सुपर वुमेन का, और मेरा अगले वीक मुंबई में शूट है, और किसी और के साथ नहीं, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ। भाई, हर लड़की की तरह फैशन किसका सपना नहीं होता। मैं चली गई अपना बैग उठा के मुंबई। मेरे फोटोशूट्स हुए, मैं इनफैक्ट वो कॉन्टेस्ट भी जीत गई जहाँ मुंबई की लड़कियाँ, दिल्ली की लड़कियाँ और बैंगलोर की लड़कियाँ थी। आई वन द टाइटल सुपर वुमेन फ्रेम ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद
मुझे मौका मिला एक इंटरनेशनल फेम मैगजीन मिनी एंड मोर के कवर पेज पे शूट करने का, और मैं उसकी कवर गर्ल बन गई। मैं अभी भी फ्रीलांसिंग फोटोशूट्स करती हूँ, पटना से ही मुंबई भेजती हूँ, क्योंकि हर समय ट्रैवल करना मुश्किल होता है मेरे लिए पटना से। तो और उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी थी मिसेस यूनिवर्स 2021 में पार्टिसिपेट करने का। फिर उसके लिए 6 महीने फिलीपींस जाने थे, फोटोशूट्स करने थे, ट्रायल्स करने थे। तो फिर वहाँ पे आया था ना, एक तरफ तब तक मेरे दिमाग में ग्रामशी का आइडिया आ चुका था कि मुझे पता चल चुका था कि पशुपालन और मछली पालन में कितना बड़ा पोटेंशियल है रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता क्रिएट करने का बिहार जैसे स्टेट में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने खुद को क्वेश्चन किया, और वो था टाइम डिसीजन मेकिंग का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन डिफाइंस डेस्टिनी। सो मैंने सोचा, खुद को क्वेश्चन किया कि क्या एक फैशनिस्टा बनना मेरे जीवन का एम था? ये तो मैं एक्सीडेंटल फैशनिस्टा बन गई। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा एम कुछ बड़ा हो चुका है। तो फिर मैं वापस आई। वापस आते ही मैंने अपना पहला वीडियो लॉन्च किया कि 600 स्क्वायर फीट गड्ढा खोद के करे मछली पालन और कमाए लाखों। और उस वीडियो पे मुझे करीब 4 लाख व्यूज़ मिले। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे हमारा लाइव है। और करीब 1000 क्वेश्चंस मुझे किसानों से, युवा उद्यमियों से, इवन महिलाओं से आए कि मछली पालन का सही तरीका क्या है, हम कैसे इतने पैसे कमा सकते हैं। पर क्या था, गाली चल पड़ी और ग्रामशी किसान को मैंने एक एंटरप्राइज के रूप में लॉन्च कर दिया। स्कोप को मैंने छोड़ा और मैंने अपना एंटरप्राइज खोला। और उस एंटरप्राइज में कुछ 4 लोग मेरे साथ थे, जो मेरे साथ फिशरीज में भी थे, जिन्होंने मेरे साथ स्कोप में भी थे। उन चारों लोग, हम सारे लोगों ने एक साथ ग्रामशी किसान को लॉन्च किया। तो हमने कुछ 4 लोगों से करीब 1 लाख रुपए से एक यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ग्रामशी किसान को लॉन्च कर लिया। हमें बहुत सारे कॉल आने लगे, हम चारों लोग खुद ही कॉल्स हैंडल करते थे, खुद ही पढ़ के उसके आंसर्स देते थे। फिर ज़रूरत पड़ी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से वो ऑफलाइन में स्विच करने की। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेंसी देते थे, और वो बिहार में ही नहीं, वो पैन इंडिया से, यूपी से हमें कॉल आने लगे, साउथ से हमें कॉल आने लगे। फिर ज़रूरत पड़ी कि लोग देखना चाहते हैं कि हम जो प्रमोट कर रहे हैं हम वो कर कैसे रहे हैं। तो जो हमने शुरुआत की ना, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये था कि जो इंडिया में फार्मर्स है, और स्पेशली बिहार की बात करें तो 80% फार्मर वो छोटे किसान हैं, छोटे और मार्जिनल, जिनके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़मीन की जोत घटती जा रही है। एग्रीकल्चर में लेबर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और मौसम पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए छोटे किसानों के लिए एग्रीकल्चर बिल्कुल कॉस्टली अफेयर होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और गाय पालन के स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इकोनॉमी मॉडल्स, जैसे कि कम ज़मीन पे, कम लागत पे, और कितनी कम ज़मीन, इतनी 600 स्क्वायर फीट तक की छोटी सी ज़मीन पे किसान एक गड्ढा खोद कर मछली पालन शुरू कर दे। तो हमने एक पाइवट किया, हमने बेलदारी चक में, पटना में हमारा एग्री बिजनेस सेंटर बनाया। कुछ ज़मीन हमने लीज पे ली, और हमने 600 स्क्वायर फीट में हम चारों लोगों ने खुद ही गड्ढा खोदा। ये मानते हैं कि किसान अपना लेबर खुद लगाए, उसका लैंड हो, किसान के पास कम से कम 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन हो। हमने गड्ढा खोदा, हमने 27,000 रुपये का बस इन्वेस्टमेंट किया, 1500 फंगास मछली जिसको कहते हैं उसके बीज डाले, और साथ उसको अच्छे से एरिएशन दिया, उसको कितना फीड कितने वेट पे देना हो, ये सब प्रॉपर हमने फॉलो किया वेटनरी डॉक्टर्स और फिशरी एक्सपर्ट्स के सलाह मशवरे से। और हमने 7.5 महीने में कुछ 800 ग्राम की मछलियाँ निकाली, 110 रुपये केजी में बेचा, और 70,000 रुपये मुनाफा हुआ। 70,000 रुपये से अगर हम लागत 27,000 निकालें तो करीब 40,000 रुपये का नेट रेवेन्यू हमें मिला, जो हमारा प्रॉफिट था। तो बस 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन से एक किसान 40,000 रुपये कमा सकता है। फिर हमने 10 ब्लैक बंगाल बकरियां खरीदी। वो 10 ब्लैक बंगाल बकरियों को अच्छे से, मतलब हमने उसको रखा, वेटनरी डॉक्टर्स की सलाह से सही पे उपचार दिया, वैक्सीनेशन कराया, PPR कराया। वो 10 ब्लैक बंगाल बकरियां 40 हो गई 1 साल के अंदर, और उसमें से 15 मर भी गई। तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे वेटनरी सर्विसेज कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो 30 बकरियां, जो भी बची हुई बकरियां थी, हमने करीब 1.5 लाख रुपए में बेची। हमारा लागत था 60,000 रुपये। तो मात्र 40,000 के इन्वेस्टमेंट से किसान कैसे 90,000 रुपये सालाना कमा सकता है। फिर हमने 2 गाय खरीदी।
अब तो गाय का जो किसान का कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ दूध बेच के गाय से प्रॉफिट होता है, नहीं। अगर गाय हर साल बच्चा दे दे एक और उसके बच्चे को बेचे तो गाय का बच्चा 60,000 70,000 में बिकता है, गाय को अच्छे से रखे तो हमने टाइमली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि एक टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस किया और हमने 2 गाय से एक साल में 4 गाय कर ली, हमने 2 बच्चे बेचे, हमने दूध भी बेचा तो हमें 2 लाख रुपए मुनाफा हुआ सिर्फ 2 गाय से। फिर हमने 100 मुर्गियां खरीदी, बस 18,000 रुपये लगाए और हमें 15,000 प्रति माह। मुर्गियां जो है ना वो 25 से 28 दिन में बड़ी हो जाती है और वो एक रोटेटिंग रेवेन्यू होता है, तो हमने उतना प्रॉफिट 15,000 रुपये प्रॉफिट अर्न किया। तो हमने प्रूव किया कि छोटी सी ज़मीन पे बहुत कम पैसे में एक किसान जो है एक उद्यम के रूप में मछली पालन गाय पालन करके पैसे कमा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कृषि पर निर्भर हो। फिर हमें ये महसूस हुआ कि किसान जो है ना छोटा किसान है, उसके पास पूंजी की कमी है, उसके पास साधन की कमी है, उसके पास नॉलेज की कमी है। तो अगर हम उसको दे भी देते हैं, अच्छी नस्ल की बकरी दे दिया हमने, अच्छी नस्ल की गाय दे दिया, उसके बाद उसको खिलाना क्या है, कब खिलाना, उसको कौन बताएगा। उसको चलो खिलाना, उसको चारा भी मिल गया, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, पशु मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती है, तो फिर से वो बिजनेस किसान के लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। और फिर टेक्नोलॉजी जैसे एरिएटर का, ऑटो फीडर्स का, ये सब का इस्तेमाल करें, पेडोमीटर्स का, पीएच मीटर का, सिंपल छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो किसान को पता ही नहीं है। हमने एक वन स्टॉप सोल्यूशन ग्रामशी के जरिए डेवलप किया जिसमें हम ट्रेनिंग, ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट यानी कि प्रशिक्षण, व्यापार, प्रौद्योगिकी और उपचार, इन सबको एक छत के नीचे लेकर आए जिससे किसान को एक संपूर्ण समाधान दे सके। वो बेचारा किसान को कहीं नहीं जाना पड़े, बस ग्रामशी किसान पे एक कॉल लगाए। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है ग्रामशी किसान के नाम से, जिससे ये सारी सर्विसेज किसान ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। पर क्योंकि किसानों का डिजिटल इंक्लूजन कब है, सबके पास लगभग हर घर में एक स्मार्टफोन तो है रूरल बिहार में, पर डिजिटल इंक्लूजन कम है, तो हमने एग्री बिजनेस सेंटर बनाया बेलदारी चक में, और हमने 3 और एग्री बिजनेस सेंटर ऐसे बनाए हैं पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा जो इसको स्केल करने का प्लान है कि बिहार में 8,000 पंचायत है, हम 8,000 पंचायत में एग्री बिजनेस सेंटर खोलेंगे, ब्लॉक पंचायत विलेज लेवल पे अपनी सर्विसेज किसान को लास्ट माइल डिलीवरी देंगे, और इन सारे 8,000 एग्री बिजनेस सेंटर्स को अपने मास्टर एग्री बिजनेस सेंटर से कनेक्ट करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी डालेंगे, उसमें उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे और हर किसान को सशक्त बनाएंगे। सो हमारा जो मोटिव है ना, हमारे पास किसान बस एक कॉल कर दे कि दाना चाहिए या चारा चाहिए, तो हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम उद्यमी बना रहे हैं। हम बिहार के हर एक घर से उद्यमी निकालेंगे। सो अ लीडर क्रिएट्स अ लीडर, एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्राइज ना और एंटरप्राइजेस क्रिएट करता है। तो हम बिहार के हर घर से मछली पालन और पशुपालन के जरिए एक उद्यमी निकालेंगे और एक उद्योग स्थापित करेंगे और बिहार को विकसित करेंगे। तो हमने जो स्टार्टअप 1 लाख से शुरू किया था, अभी वो 3 करोड़ का हो गया है। हमने जो 4 लोगों की टीम शुरू की थी वो 30 लोगों की हो गई है। हमने करीब 150 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी है और 1,500 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी है, और भविष्य में हमें लगता है हम लाखों लोगों को अपने इस उद्यम के जरिए एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। हमारे साथ कुछ 6,000 किसान, युवा और महिलाएं हमारे उद्यम से लाभ उठा रही हैं, और हम कुछ 25 FPO के साथ जुड़कर 25,000 किसानों और युवाओं और महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। पर हमारी रीच अभी तक 3 लाख किसानों तक हो चुकी है। हम बिहार और बिहार के बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं और ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हमें बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी से 10 लाख का फंड, सीड फंड एक साथ मिला है। हमारा इंक्यूबेशन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IARI पूसा कृषि से हुआ है और हमें 24 लाख का ग्रांट मिला है। हमारा इंक्यूबेशन उपाया सोशल वेंचर्स और YSB एक्सेलरेटेड से भी हुआ है। US कॉन्सुलेट से भी मुझे $750 मिले हैं। तो मैं इसमें अपने एंटरप्राइज के लिए कहना चाहूँगी कि सब आँख मूंद कर जूझते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा संदर्भ निभाने को। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करते रहूँ।